बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो राह जुनून की रिसेंट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शबरेज़ जो है वो अब बहुत रोग लगा कर बैठा हुआ है और बहुत गुमसुम रहता है, दुखी रहता है और हर वक्त जो है वो अपने और महर के जो फ्लैशबैक्स है उसके वही बस आते रहते हैं ड्रामे में। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि जो तानिश तैमूर हैं वो मुसलसल ही इस तरह के रोल जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल टीनेज बॉयज़ पर हों या फिर इस तरह के लड़के जो पहली पहली अपनी मोहब्बत का रोग लगाकर जो है वो बैठ जाते हैं। और इस तरह के जो करेक्टर्स हैं इनको सूट नहीं इन पर करते, मतलब मुसलसल ये इसी तरह के जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा बंदे को डिफरेंट जो है वो रोल चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर जो है एक चीज़ जो है वो बहुत अजीब लगी है इस ड्रामे में, इस एपिसोड में, कि यहाँ पर जो इसकी वो कज़न है अलैना, उसको जो है वो उसकी जो शबरेज़ की माँ है उसने कहा कि तुम जो है अब चूँकि उसका दिल टूटा हुआ है तो अब तुम उसका दिल जोड़ सकती हो, उसके करीब हो सकती हो, उससे शादी पर आमादा कर सकती हो। और यहाँ पर जो है वो शबरेज़ उसको जो है वो ज़्यादातर घास नहीं डालता क्योंकि वो उसे लिफ्ट नहीं कराता। तो यहाँ पर अलैना को जो है वो बहुत मुश्किल जो है वो पेश आती है। वो समझती है कि ये चीज़ मेरे लिए नामुमकिन है, तो उसके ज़हन में जो एक बहुत ही नेगेटिव सी जो है वो स्टोरी आ जाती है और वो कहती है कि चलो इस तरह का जो है ना ये काम करके देखते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ही पुराना सा और घिसा पिटा सा एक जो है ना वो इंतहाई फ्लॉप तरीन जो है वो आइडिया था उसका। और वो आइडिया ये था कि उसने उसकी जो बर्थडे थी शबरेज़ की, उसकी बर्थडे के ऊपर उसने कहा कि वो घर आ जाए और वो उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रही है। वहाँ पर वो जाता है और वहाँ पर जी अलैना ने बहुत डेकोरेशंस वगैरह की हुई होती हैं और वहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम केक काटो। जब वो केक काटता है तो वो कहता है कि अब मैं चला जाता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर अकेली हो। वहाँ पर अलैना जो है वो कहती है उसे कि तुम जूस पी लो, और जूस के अंदर वो कोई नशावर चीज़ जो है वो मिला देती है। वहाँ पर वो उसकी पिक्चर्स एक दो लेती है और उसके बाद जो है वो जैसे ही उठने लगता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं और यहाँ वो उसको अपने रूम में लेके जाती है और वहाँ जाकर लिटा देती है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि अलैना जो है वो रो रो के पीट पीट के पागल हो रही होती है और वो कहती है कि भाई मेरी तो जो इज़्ज़त ही नहीं रही, अब मेरी इज़्ज़त जो है वो इस बंदे ने ख़राब कर दी है। और वहाँ पर वो बेहोश पड़ा हुआ होता है, उसे होश ही कोई नहीं होता और उधर उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी अपनी बेटी के गले लग कर रोए जा रहे होते हैं। ये इमोशनल ड्रामा जो है ये इंतहाई फ्लॉप तरीन ड्रामा था जो इन्होंने क्रिएट किया वहाँ पर। और वहाँ पर जो है उसकी माँ और बाप जो हैं वो दोनों जो शबरेज़ की मदर होते हैं की मदर होती है उसको वो कहते हैं कि अब जो है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है और वो ये है कि जो शबरेज़ है उसकी शादी अलैना से कर दी जाए। जबकि शबरेज़ जो है वो अलग पीट रहा होता है और वो कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं फिर शादी अलैना से क्यों करूं, क्योंकि मैं तो मोहब्बत महर से करता हूं। वहाँ पर अलैना जो है वो अलग इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर देती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, मैं जो है मुझे फिर ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि चूँकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो उस बेस के ऊपर जो है वो तुम्हें मैं सारी ज़िंदगी खुश नहीं रख सकूँगा। लेकिन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलैना के साथ इसकी शादी हो जाएगी क्योंकि वो एक इमोशनल ड्रामा उसने क्रिएट कर दिया है। और इस ड्रामे की जो मेन रीज़न था वो यही था कि चलो जैसे भी हो जाए, ज़बरदस्ती ही सही वो उससे शादी कर ली, लेकिन उसके बाद जो है वो कभी भी वो इसको खुश तो नहीं रख पाएगा।